चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 एक पूरी तरीके से धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ हम आ गए आपके स्क्रीन के सामने अपनी क्लास 10 की कक्षा लेकर। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को कहीं भी मिस मत करिएगा। मंजिल ने पूछा हौसलों से, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला, चल झुट्ठे तेरी इतनी औकात। अपने सेशन को स्टार्ट किया है हमारा। देखिए प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है आपके स्क्रीन के सामने, ठीक ना। देखिए निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए, ठीक ना। कुछ करना नहीं, देखो तुम जो जानते हो उसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। नया कुछ नहीं आएगा, ठीक ना। करते हैं इसे सॉल्व। पहले हम जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या। भैया ये नया सा वर्ड आ गया, झंझट है, ठीक ना। देखो क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, क्या होता है। देखिए हम जानते हैं A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या है नया सा आ गया, अभी बताता हूं, ठीक ना। देखो भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग फल, ठीक ना। भाग फल, ठीक ना, प्लस शेषफल। ये क्या है, तुम बचपन से पढ़ते आए हैं कि नहीं। बचपन से जो तुम पढ़ते आए हो वही है 10th में, ठीक ना। वही है, कुछ नया नहीं है, ठीक ना। देखो क्या है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ A भाज्य है, B भाजक है और Q क्या है भागफल और R है शेषफल। तुम ये जानते हो, जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है भाजक भाज्य भागफल, ठीक है, भागफल। और यहाँ क्या आता है आपका, यहाँ पे शेषफल आता है, ठीक ना। यही आता है, कुछ नहीं आता है, नहीं ना। तो शायद तुम भूल गए होगे, यहाँ पे आता है भाजक, यहाँ पे आता है भाज्य, यहाँ भागफल, यहाँ शेषफल, ठीक ना। जिसे यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं हम A और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं B और यहाँ पे भागफल को Q, ठीक ना, और यहाँ पे R। अब देखिए जहाँ देखिए A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये जो फार्मूला है ना इसे अपने दिमाग में बिठा के रख लो, ठीक ना। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, देखो 0 R यहाँ पे B, ठीक ना। देखो मतलब क्या है रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक ना। जो आपका शेषफल है वह 0 से छोटा नहीं होगा, ठीक ना। जहां आपका 0 से छोटा शेषफल नहीं होगा और यहाँ पे भाजक, ठीक ना, यही होगा, ठीक ना। भाजक और भाजक से बड़ा नहीं होगा, ठीक ना। यही क्या, देखो भाजक से छोटा, यहाँ पे मतलब ये छोटा, इधर छोटा, ठीक ना। भाजक से छोटा और क्या है 0 से बड़ा, ठीक ना, जहां यही होगा, ठीक ना। और कुछ है नया नहीं है, ठीक ना। करते हैं इसे सॉल्व, ठीक ना। अब हम समझ लिए हैं कॉन्सेप्ट यूक्लिड विभाजन कहते किसे हैं। नहीं समझोगे तो सवाल करते समय समझ जाओगे, ठीक ना। अब देखो क्या है 135 और 225 का हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा HCF ज्ञात करना है, ठीक ना। देखो ये क्या होता है, जो बड़ी संख्या होती है ना उसे A कह देंगे, ठीक ना। तो A बराबर 225, ठीक ना। अब देखो B बराबर क्या है 135, ये हमारा दिया। तो भैया सवाल में हमने क्या भी किया, कुछ किया नहीं किया, जो तुम जानते हो उसके अलावा एक थोड़ा सा भी नहीं आएगा, देखना, ठीक ना। अब देखो हमने अभी देखा है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही देखा, हाँ देखा भाई। अब देखो क्या हम A देख लिए हैं 225 बराबर क्या है B कितना है हमने माना है 135 और यहाँ पे तो गुणा कर दो, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई छिपा होता है, ठीक ना, भूत प्रेत से, ठीक ना। अब देखो क्या है यहाँ पे प्लस आर कर दो, कुछ किया नहीं किया, ठीक ना। देखो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इसमें भाग देना, ठीक ना, क्योंकि यह भाजक है और यह भाज्य है। हम जानते हैं भाजक यहाँ पे होता है भाजक और यहाँ पे भाज्य होता है, ठीक ना, यही होता है। अब इन दोनों का भाग कर दो, 135 का 225 में, 135 का 225 में। अब देखो कितनी बार जाएगा, 135 गुना नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक ना। 135 5 में 5 0 और यहाँ पे 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 12 में से 3 9 और यहाँ पे कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आया कितना 90। अब देखो यहाँ क्या है, हमने बताया है ये अभी आपको, ये क्या है Q मतलब क्या है भागफल, ठीक ना, भागफल। और ये क्या है रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक ना। तो ये आ गया आपका रिमाइंडर, ठीक ना। अब हम
यहाँ पे रख देते हैं जो आपका आया है कुछ, ठीक ना। अब देखो 35 बराबर 135 गुणित, हमने अभी देखा यहाँ पे 1 रख देते हैं, ठीक ना, और यहाँ पे आर 90 कर देते हैं, ठीक ना। देखो कुछ कुछ देखो, तुम्हें भाग तो तुम बचपन से सीखे हो, कुछ नया नहीं नया, ठीक ना। अब देखो क्या करना है आपको, अब यहाँ पे जब तक यहाँ पे 0 ना आए तब तक लगे रहो यही प्रक्रिया, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे 225 को गायब कर दो, इसकी जगह पे 135 ला दो, ठीक ना। अब बराबर कर दो, यहाँ पे 135 के अब यहाँ पे 90 ला दो, ठीक ना, 90 प्लस अब यहाँ पे क्यू आर लिख दो, ठीक ना, क्यू प्लस आर ये अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 90 का फिर 135 में भाग देना है, ठीक ना, 90 आगे 135 तो एक बढ़ जाएगा 90, 5 इधर और 12 में से 9 जाएगा 3 और 1 4, यहाँ पे शायद यही बचेगा, हाँ नहीं बचेगा, ठीक ना। अब देखो ये क्या है 135, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे 135 बराबर, अब यहाँ पे 90 रख दो, अब जो आया है वही रख दो, ठीक ना। क्या है क्यू की जगह पे 1 रख देते हैं और प्लस आर की जगह पे क्या है 45 है, ठीक ना। शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है, ठीक ना। अब देखो 135 बराबर, फिर वही प्रक्रिया करनी है, 135 नहीं लिखना है, सॉरी, यहाँ पे आपको 90 लिखना है, 135 गायब कर दो, ठीक ना, 90 बराबर, अब यहाँ पे 45 ला दो, यहाँ पे वही हम किए थे, यहाँ पे 135 की जगह 90 लाए थे, वही प्रक्रिया यहाँ पे 45 की जगह आप 90 की जगह 45 लाना है, ठीक ना, गुणे यहाँ पे क्यू और क्या है क्यू प्लस आर। अब दो, अब तो कट जाएगा निश्चित है, 45 का 90 में, ठीक ना, 45 90 और 45 में 90 कट गया, 0 आ गया, ठीक ना। अब क्या करना है, यहाँ पे क्यू आपका 2 आया, ठीक ना, क्यू कितना है 90, अब यहाँ पे हम 45 लिखेंगे ना, 45 बराबर, अब यहाँ पे पहले हम पुट कर देते हैं, ठीक ना, रख देते हैं मान को इधर रख दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, 90 हाँ 90 बराबर 45 और गुणे क्यू आया कितना भैया, क्यू कहाँ आ गया, 2 आया, ठीक ना, 2 आया है और क्या है प्लस आर कितना आया है 0 आया। अब देखो यहाँ पे करना है क्या आपको, अब यहाँ पे 0 आ गया, अब ठप हो जाओ, अब आंसर आने वाला है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से तीसरा अंक गिनो, 1 2 3 45 है, यही आंसर है, ठीक ना, यही क्या है आपका आंसर। तो पहला आंसर तो आ गया, करते हैं बी नंबर को सॉल्व, ठीक ना। देखिए बी नंबर क्या है, 196 और 38,220 का HCF हमें ज्ञात करना है एल्गोरिथम से, ठीक है। अब देखिए क्या हमने अभी आपको बताया, ए को क्या मानेंगे, ए जो बड़ी संख्या होगी उसे मान लेते हैं 38,220, ठीक ना। अब बी क्या मानेंगे, जो छोटी संख्या होगी, ठीक ना, यही मान लिए, और कुछ करना है नहीं करना है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही हमने देखा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है आपके सामने 38,220 बराबर क्या है बी 196, ठीक है, और गुणित क्यू और प्लस आर। तो हम करते हैं अब क्यू में, सॉरी 196 में 38,220 का भाग, ठीक है, 196 38,220, जब हम 196 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, हाँ 196। अब आपका आएगा यहाँ पे क्या आएगा, जब 12 में से 6 गई 6, और यहाँ पे जब 17 में से 9 जाएगा 8 और यहाँ पे 2 में से 1 1, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, आप देखिए अब 9 बार जाएगा, आप करके देख सकते हैं, ठीक ना, 9 बार जाएगा तो आपका आएगा यहाँ पे 1764, ठीक ना, 1764। अब जब 1764, ठीक ना, अब 12 में से 4 जाएगा तो आएगा 8, 12 में से 4 गई 8, और यहाँ पे जब 6 में से सॉरी यहाँ पे 12 में से 8, अब यहाँ पे 5 बचा, अब यहाँ पे 15 में से 6 गई तो आएगा 9, ठीक ना। अब यहाँ पे 7 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे आएगा ये वाला 0 उतर जाएगा, ठीक ना। अब जाएगा आपका 5 बार, ठीक ना, 5 बार 5 तो आएगा 980, ठीक ना, ये हो गया कट को, ठीक है, यही था आपका। अब ये इसका मतलब 0 आ गया यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे मतलब 0 आ गया, ठीक है। अब हम जान गए यहाँ पे क्यू आपका कितना आया है, क्यू 195, और जो रिमाइंडर है आर
आ रहा है आपका 0, ठीक ना। अब यहाँ पे हम भर देते हैं 38,220 बराबर 196 गुणे 195 और प्लस रिमाइंडर 0, ठीक ना। अब 0 आ गया भैया, एक ही बार में कवाहत करने वाली बात नहीं है, ठीक ना। 3 अंक गिनो, 1 2 3 मतलब 196, यही आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या 196 और कितना 38,220 38,220 का HCF बराबर कितना 196, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब तीसरा सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने, पहले हम करते हैं इसे इरेज, ठीक ना। तीसरा क्या है 867 और 25 का आपको HCF निकालना है, ठीक ना। देखिए अब लिख लेते हैं हम ए क्या होगा आपका 867, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बड़ी संख्या होगी वह ए होगा, ठीक ना। यही हमने बार बार आपको 3 बार बता चुके हैं, मतलब तीसरी बार, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे बी क्या होगा 25, क्योंकि यह छोटी संख्या है, ठीक ना। अब देखो क्या करना है आपको, हमने अभी बताया एक फार्मूला A = BQ प्लस आर। ए बराबर कितना है, ए बराबर है आपका 867, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है 867, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 867 बराबर बी क्या है 25, ठीक ना। बी क्या है 25 प्लस आर, यही है। अब देखो क्या करना है आपको, 25 में 867 का भाग देना है, 8 6 7, ठीक ना। और 25 दूना के 50, 25 तिया 75, तो यहाँ पे 6 में 5 गई 1 और 8 में 7 गई 1, यहाँ पे 7, 25 चौका 100, 25 चौका 100, ठीक ना। और यहाँ पे 7 1, ठीक ना, 17 आ गया। अब देखो 17 कहाँ, देखो यहाँ पे एक क्या आया है आपका Q, ये क्या है R, तो हम रख देते हैं, कुछ छूट रहा है यहाँ पे Q था, ठीक ना, Q प्लस R, ठीक ना। अब देखो यहाँ क्या करते हैं हम 867 बराबर 25 गुणे, यहाँ पे 74 आया लिख लेते हैं प्लस 17, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं, अब हमें ये 25 इधर करते हैं, ठीक ना, 25 बराबर और ये 17 इधर, 17 गुणे क्या करते हैं यहाँ पे 74, नहीं अब यहाँ पे QR कर देते हैं, ठीक ना, Q प्लस R, ठीक ना। अब यहाँ पे 17 का 25 में भाग देंगे, फिर भी नहीं कटेगा, जानते हैं। 17 दूना के 34, एक बार जाएगा, 17 कम 17 और 3 बचे 15, और 15 में से जब 7 घटेगा तो मतलब 10 में 7 3 और 5 3 8, शायद यही आएगा 8, ठीक ना। यहाँ पे Q ये आ जाएगा, R ए जाएगा, ठीक ना। Q कितना आया आपका 1, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे रख देते हैं मान को, ठीक है 25, यहाँ पे 17 गुणे Q कितना आया भैया, Q आया है 1 प्लस R कितना आया 8, ठीक ना, 8 आया, ठीक ना। अब देखो अब हमें क्या करना है, अभी 17 हम लाते हैं इधर बराबर, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक लगे रहना, ठीक ना। 17 बराबर, अब इधर 8 कर देते हैं और गुणे क्या कर देते हैं Q प्लस R। अब क्या करते हैं 8 का 17 में, 8 का 17 में, ठीक ना, 8 गुना के 16, एक बचा, हाँ ये आया आपका Q, ये आया आपका R, तो Q कितना आया यहाँ पे कर देते हैं, ठीक ना, इधर इसे करते हैं हम इरेज। क्या है आपका 17 बराबर 8 गुने Q प्लस R। अब हम क्या करेंगे 8 का 17 में भाग देंगे, ठीक है 8 का 17, 8 गुना के 16, एक बचा, हाँ ये आ गया आपका Q, ये आ गया आपका R, ठीक ना। अब क्या है Q बराबर, यहाँ पे हम रख देंगे 17 बराबर 8 गुने Q कितना आया भैया, Q आया 2, ठीक ना, और प्लस R आया है आपका 1 कर देंगे, ठीक ना। अब फिर इधर 8 लाएंगे, 8 बराबर 1, इधर 1 ला देंगे, ठीक ना, Q प्लस R, ठीक ना।
अब करेंगे 1 का 8 में, 1 का 8 में मार्कर जना नहीं, मार्कर इंक नहीं लगता है इसमें, देखिए ठीक ना। 1 बराबर 8, यहाँ पे 1 अट्ठे 8 कट गया, ठीक ना। अब यहाँ पे आया क्यू कितना है आपका 8, और यहाँ पे आ रहा है 0, ठीक ना, 0, ठीक ना। अब आ गया है 0 ये, अब हम इसे रख देते हैं मान को, ठीक ना। 8 बराबर यहाँ पे 1 गुने क्यू कितना आया 8, और यहाँ पे 0 आया, ठीक है। तो आपका यहाँ से तीसरा हम गिने 1 2 3, तो हम लिख सकते हैं इसका मान कितना है, देखो 867 और 25 का एचसीएफ 1 आएगा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पे, ठीक है। क्वेश्चन आ गया है दूसरा, ठीक है, हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 के +1 या 6 के +3 या 6 के +5 के रूप का होता है जहां क्यू कोई पूर्णांक है, ठीक ना। देखो क्या है यहाँ पे, क्या है आपका, हम यहाँ पे एक चीज नोटिस करें तो देखिए क्या है, 6 के +1 6 के +3 6 के +5, ठीक ना। देखो क्या है 6 q+1 6q+2 6q+3, ठीक ना। ये नहीं है 6q+1, यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक ना। तो हम एक चीज देख सकते हैं, देखिए क्या होता है, हमने अभी आपके सामने एक फार्मूला बताया था कि A = BQ+1, यही बताया था ना। देखो क्या होता है, A क्या है, हमें A तो ज्ञात ही करना है, ठीक ना। देखो A तो हमसे नहीं मतलब, ठीक ना। देखो B क्या है, B सब में देखो 6 है, ठीक है, सब में क्या है 6, ये यहाँ पे भी 6 है, ठीक है। अब देखो Q तो नहीं मालूम, ठीक है। अब देखो 1 3 5 क्या है Q+R, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ इस शेषफल, ठीक है। अब देखो हम कह सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या है आपका, देखिए दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। अब देखो पूर्णांक कहते हैं, देखो सब कुछ पहले लॉजिक जानो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। डाल देते हैं सॉल्व, ठीक है। पहले जितने भी लॉजिक है जान लेते हैं। पूर्णांक तो हम जानते हैं किसे कहते हैं, आप भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, कह सकते हैं हम कि 0 के साथ अगर कोई धनात्मक और ऋणात्मक हो तो उसी को हम पूर्णांक कहते हैं, कुछ नहीं, ठीक ना। यही था हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक ना, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक ना। अब देखो क्या है, अगर हम देखिए यहाँ पे क्या है A बराबर BQ+R, ठीक ना। देखो अगर हम A बराबर 0 रखें, ठीक ना, देखो क्या होता है कि देखिए अगर हम किसी संख्या में जब भाग देते हैं, देखिए जैसे किसी संख्या में अगर हम भाग देंगे तो उसे हम कहेंगे भाजक, ठीक ना। भाजक मतलब भाज्य, यहाँ पे भाग फल, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर मतलब बोले तो शेष फल, ठीक है ना। देखिए यही आता है। देखिए क्या होता है, अगर हमने अभी देखा था कि 0 ग्रेटर देन, यही था 0 ग्रेटर देन R और ठीक है। देखिए 20 से मतलब है भाजक से हमेशा छोटा रहेगा, ये जो शेष फल यहाँ पे आएगा वो भाजक से हमेशा छोटा रहेगा, मतलब बोले तो यहाँ पे 6 से छोटा रहेगा, है कि नहीं। देखो तो हम रखेंगे क्या यहाँ पे, तो जहां लिखेंगे यहाँ पे जहां शेषफल, ठीक है, जहां शेषफल, इसे हम करते हैं इरेज, ठीक ना। तो क्या हो सकता है, जहां शेषफल 1 सॉरी यहाँ पे 0 भी 0 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अब कहोगे 6 भी हो, 6 नहीं हो सकता। देखिए क्या है भाजक मतलब भाजक से छोटा हो, ठीक ना,
भाजक से छोटा हो वो क्या वहां पे शेषफल, ठीक ना। देखिए तो अब हम करते हैं क्या है, यहाँ पे हमने अभी फार्मूला देखा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक ना। देखो क्या है, अब हम रखेंगे, ठीक ना। अगर अगर शेषफल अगर अगर यहाँ पे ठीक है r बराबर 0 रखने पर, ठीक ना, तो यहाँ पे r बराबर 0 रखने पर, ठीक ना, बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे हम रखते हैं 0, ठीक ना, यहाँ पे रखते हैं 0 और यहाँ पे क्या रहेगा आपका 6, ठीक ना। तो यहाँ पे होगा 6 में, जब 6 क्यू में अगर 0 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 6 क्यू, ठीक ना, यही था। अब देखिए अगर आर में अगर हम 1 रखें, आर की जगह पे 1 रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका बी, ठीक है, यहाँ पे आएगा बी और बी क्यू 6 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 6 क्यू प्लस 1, ठीक है। अगर आर की जगह पे 2 रख दे, ठीक है, आर की जगह पे 2 रख दे, ठीक है, अगर आर की जगह पे 2 रख दे, ठीक है, तो क्या होगा 6 क्यू प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे आर की जगह पे 2 रखना है क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे आर यही है, यही रखना है आपको 2, ठीक है। अब देखिए अगर आर की जगह पे 3 रखने पर 6 क्यू प्लस 3, ठीक है। अब अगर आर की जगह पे 4 रखने पर 6 क्यू प्लस 4, अगर आर की जगह पे 5 रखने पर 6 क्यू प्लस 5, ठीक है, यही होगा। देखिए अब क्या है आपका, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया अभी तक, यहाँ पे 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, ठीक है। देखो ये यहाँ पे b क्या हो गया आपका 6, तो यहाँ पे हमने रखा यही कंडीशन, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने क्या किया 6 रख दिया b की जगह पे, देखिए अगर 0 रखने पर 6 क्यू प्लस 0 बराबर 6 क्यू, ठीक है। r बराबर अगर यहाँ पे 1 रखिए तो 6 क्यू, यहाँ पे 6 क्यू प्लस 1, ठीक है ना। अगर r की जगह पे 2 रखें 6 क्यू प्लस 2, और अगर r की जगह पे 3 रखें 6 क्यू प्लस 3, ऐसे ही आपका आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपसे कहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है ना। देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब जो धनात्मक हो, मतलब सम धनात्मक हो, मतलब जो प्लस हो, ठीक है ना, धनात्मक हो और विषम संख्या हो, वही आपका होगा, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 6 क्यू प्लस आर, अब अगर यहाँ पे 0 रखने पर क्या आया है 6 क्यू, देखिए ये 6 है, यहाँ क्या है 6 क्या है हम जानते हैं सम है, हमें क्या पूछा है आप यहाँ पे विषम पूछा है, तो हम यहाँ पे देखिए 6 है, मतलब यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, सम नहीं होगा, इसे रहने दो, ठीक है। अब करते हैं हम दूसरे पे रिसर्च, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 6 क्यू प्लस 1, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसे गोला, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे 6 एक साथ हम एक लॉजिक से जोड़ लेते हैं, ठीक है। जोड़ने से हमें क्या होगा पता चल जाएगा, 6 एक साथ, साथ क्या है विषम है, धनात्मक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे 6 क्यू प्लस 2, ठीक है। अब क्या है 6 2 8, क्या होगा 6 2 8, मतलब यह नहीं होगा। अब आपको एग्जाम में कट नहीं लगाना है, ठीक है ना, ऐसे डिब्बा नहीं बनाना है, ठीक है, आपको अपने माइंड से मतलब समझ जाना है। अब क्या है 6 क्यूब प्लस 3, 6 3 9, मतलब ये होगा, ठीक है ना, इसे कर लेते हैं हम डिब्बे के अंदर। अब क्या है 6 क्यूब प्लस 4, 6 4 10, अब हम जानते हैं 10 क्या होता है सम होता है। अब यहाँ पे क्या है 6 क्यूब प्लस 5, अब यहाँ हम जानते हैं यहाँ क्या होगा विषम होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जगह की कमी है, ठीक है। अतः क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे भी यहाँ पे, ठीक है ना, 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस क्या है 3 या 6 क्यू प्लस 5, नहीं यहाँ पे या नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, या लगा देते हैं, ठीक है, या 6 क्यू प्लस 5, यह धनात्मक विषम पूर्णांक है, 6 क्यू प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक ना।
ये हो गया आपका 4। देखिए क्या था हमारा, कुछ नहीं। देखिए 6 क्यों, यहाँ पे जो चीजें मिली हैं वही चीज हमें क्या करना था, एक तरह से बोले तो एक्सप्लेन करना था, मतलब प्रूव करना था। 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पे कहा था दर्शाइए, तो हमने दर्शा दिया, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे स्क्रीन के सामने तीसरा प्रश्न धमाकेदार कॉन्सेप्ट के सामने, ठीक है। देखिए है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या है, इसी से सवाल लगेगा, ठीक है। अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा है, देखिए 6 से 16 सदस्य हैं कि एक सेना की टुकड़ी है को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे करना है, ठीक है। फिर वहां पे क्या करना है और उनमें देखिए अधिकतम संख्या क्या होगी हमें, अगर देखिए अगर न्यूनतम पूछा, देखिए हम आपको बता दें न्यूनतम पूछा तो LCM, ठीक है। न्यूनतम पूछा तो LCM, अगर अधिकतम पूछा तो HCF, ठीक है। HCF। देखिए अगर आपको इस सवाल की राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी, आपके पास बुक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, सॉल्व करते हैं इसे। अब हम करते हैं सवाल को सॉल्व, ठीक है। किसी परेड में 6 से 16 सदस्य हैं और क्या कितने सदस्य, 32 सदस्य, ठीक है। 32 सदस्य हैं। HCF हमें निकालना है क्योंकि अधिकतम है, ठीक है ना। ये बात अपने माइंड में सेट कर रखना क्योंकि आगे सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको LCM निकालना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए तब क्या करते हैं, हम इसे करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। तो हमने देखा एज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये क्या है, देखिए हमने आपको अभी पहले सवाल में बताया ये क्या होगा आपका जो अधिकतम होगा। अधिकतम क्या है भैया, अधिकतम 616 है कि 32, 616, तो हम बी मानेंगे 32 क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ए करना है, ए यहाँ पे रख दो 616, ठीक है। 616। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, बी क्या करना है 32, ठीक ना। अब यहाँ पे करना है गुणा क्यू प्लस आर, क्या करना है 32 में 616 का भाग, ठीक है। 32 616, ठीक है। तो एक बढ़ जाएगा, हाँ 32 और 11 में 2 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 3 गई 2, अब यहाँ पे ठीक ना कितनी बार जाएगा, 3 का 9 3 27, 9 बार जाने की संभावना है, ठीक है। देख लेते हैं, 9 6 9 54 की 4 हाथ में लगा 5, ठीक ना, कैरी लगा 5 और 9 3 27 7 5 27 7 5 12 के 2 चले गए 2 1 3, तो आ गया आपका 32। यहाँ पे शायद कहीं गलती है, 9 6 6 9 देखिए 9 के 6 9 54, ठीक ना, 3 4 हाथ में लगा 5 और 9 3 27 28 29 30 31 32 तो आ रहा है। चलिए हम ले जाते हैं कम, ठीक है। अगर 8 बार ले जाएं तो क्या होगा, 8 6 48 की 8 हाथ में 4 8 2 8 3 24 25 26 27 28, ठीक है, आ गया। अब क्या होगा, 6 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा, 9 में से 8 6 में से 8 नहीं जाएगा, सॉरी 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 8 8 कट जाएगा, यहाँ पे ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या है, क्यू आया 18, आर आया आपका 8, ठीक ना। तो हम रख देंगे यहाँ पे 616 बराबर 32 गुने 8 प्लस, सॉरी यहाँ पे दोनों 8 8 है, ठीक ना। अब हम ये वाला आर वाला क्या, देखिए यहाँ पे हम 616 उड़ा देते हैं, ठीक है, 616 उड़ा देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 32, अब यहाँ पे 8 रख देंगे, ठीक है 8। अब यहाँ पे क्या आएगा, 8 का 616 में भाग देते हैं, ठीक है, 8 का 616 में 8 जो कि 32 6 घंटा 56 8 है 8 7 56, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 7 56 कट गया, आया क्या क्यू, इधर क्यू आया आपका 77 और ये आया आपका आर, ठीक है।
तो हम रख देंगे क्यू की जगह पे, यहाँ पे 616 8, अब यहाँ पे हम क्यू रखेंगे क्या भैया 77, ठीक ना, प्लस क्या आया 0 आ गया, ठीक ना, मतलब 0 आ गया, कोई कवाहत वाली बात नहीं, ठीक ना। तीसरे अंक पे आंख मूंद के मारो, ठीक ना, आंसर आएगा आपका 8, ठीक ना। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं इसमें अतः उतः करके तो आप अपने से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपकी स्क्रीन के सामने, क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के, यहाँ पे सॉरी, के रूप में होता है, ठीक ना। देखिए क्या करना है, देखो पूछा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, जो पूर्णांक m है उसके लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, वही हमें क्या करना है, दर्शाना है, ठीक ना। कुछ नहीं करना, हम कर लेते हैं इसे सॉल्व, पहले करते हैं इसे सॉल्व, ठीक ना। पहले इसे सॉल्व करने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। क्या है यहाँ पे 3m और क्या है 3m+1। अब देखो क्या है, हमने आपको एक फार्मूला होता है, क्या होता है, A = BQ + R, ठीक ना, ये बताया। देखो यहाँ पे B क्या है आपका 3 है कि नहीं, B क्या है 3 है और Q की जगह पे m है, ठीक ना। देखो क्या करना है, यहाँ पे 1 था, अब हम इसे कर रहे हैं सॉल्व, ठीक ना। तो देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो मान लेते हैं हम, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, ठीक ना, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम अब देखिए अब इसमें क्या है, माना धनात्मक पूर्णांक a, जो धनात्मक पूर्णांक है वह a हो गया। अब देखते हैं b क्या है, देखो b क्या है, b मतलब भाजक, ठीक ना, भाजक। अब यहाँ पे आपको देखिए भाजक दिया है, भाजक कितना है 3 है, तो भाजक बराबर 3, ठीक ना। अब हमें अब देखिए r मतलब शेष, ठीक ना, रिमाइंडर। तो देखिए शेष क्या होगा आपका, देखिए अगर आप देखिए जैसे मान लेते हैं किसी संख्या से आपने भाग दिया, ठीक ना, x में भाग दिया, तो जो यहाँ पे मान लीजिए ए है, ठीक ना, तो जो यहाँ पे आएगा शेष वह इससे छोटा होगा, मतलब भाजक से शेष क्या होगा, छोटा। तो बोले तो 3 से क्या होगा, शेष छोटा होगा, ठीक है, छोटा लिख लेते हैं। तो मान लिया 0 1 2 3 नहीं आएगा, 3 से छोटा होना चाहिए, ठीक ना, तो यही आएगा, हाँ आएगा, ठीक ना। अब देखो क्या करना है हमें, तो अभी क्या है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो हम लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें करना है सॉल्व, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर होता क्या है, हम सब जानते हैं कि A = BQ + R, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या है, A हमें याद करना है, ठीक ना। अब देखो B क्या है, B मतलब भाजक, तो यहाँ पे रख देते हैं 3 है, 3 रख देते हैं, Q है, Q नहीं मालूम रख देते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है प्लस, R क्या है, R यहाँ पे है, ठीक ना, R मतलब यहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक ना। अब देखो क्या आना है, तो यहाँ पे होगा 3Q + 0 3Q आएगा, ठीक ना। अब देखो अब यहाँ पे आपसे कहा है, यहाँ पे A बराबर आया है, ठीक ना, 3Q+। अब यहाँ पे क्या है, किसी पूर्णांक का वर्ग, भैया वर्ग, ये तो किसी पूर्णांक आ गया, ठीक ना, वर्ग भी है, तो इसका हम कर लेते हैं वर्ग, तो कर लेते हैं इसे इरेज, ठीक ना, इरेज करते हैं। अब देखो क्या करना है, इसे A = 3Q 3Q, ठीक ना। अब क्या आएगा, A का स्क्वायर A के घात पे 2 बराबर 3Q स्क्वायर, 3Q स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो A का स्क्वायर A स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 9Q स्क्वायर, ठीक ना, 9Q स्क्वायर। अब हम सब जानते हैं 3 त्रिका 9, देखो
3 त्रिका 9, तो ए स्क्वायर बराबर 3 गुने 3 क्यू स्क्वायर, इतना होगा कि नहीं? हाँ होगा ना। तो देखिए क्या कहता, पूर्णांक m के लिए हम अब यम रख देते हैं। देखिए तो जब, तो लिख लेते हैं जब 3 क्यू स्क्वायर का मान m रखने पर, ठीक ना, m रखने पर, ठीक ना, जब 3 क्यू स्क्वायर का मान m रखने पर, ठीक ना, देखो तो हम रख लेते हैं यहाँ पे मान, ठीक ना। तो ए स्क्वायर बराबर हम जब करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर, तो 3 और हम सब जानते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ठीक ना। अब 3 क्यू स्क्वायर को हमने माना है m, तो रख लेते हैं 3m। तो आप देख सकते हैं पहली स्थिति तो आ गई, ठीक ना। पहली स्थिति क्या थी आपकी 3m, तो हम कर सकते हैं इस समीकरण 1। अब अभी तो आधा काम बाकी है, ठीक ना। तो अब ये क्या आ गया आपका, पहली स्थिति में आ गया, ठीक ना। अब हम रख लेते हैं दूसरी स्थिति में, ठीक ना। अब हम रखेंगे यहाँ पे शेष 1, ठीक ना। तो इसे करना पड़ेगा इरेज, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम करते हैं इसे इरेज, ठीक ना। अब देखो अब यहाँ पे आपका आया है पहली स्थिति में क्या 3m, ओ सॉरी ए स्क्वायर बराबर 3m आ गया, ठीक ना। अब देखो क्या करना है हमें, अब हम ए स्क्वायर बराबर, ओ सॉरी यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक ना। अब हम जानते हैं कि हमने माना था जो क्या क्या माना था कि आर बराबर 1 2, यहाँ पे 0 भी था, 0 मान लिए, अब 1 मान लेते हैं, ठीक ना। ए बराबर, तो यहाँ पे बी के जगह पे रखना है 3, ठीक ना। 3 है क्योंकि 3m प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 1, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस 1, ठीक ना। तो यहाँ पे बी क्या है आपका 3 है, तो यहाँ पे रख देते हैं 3 और यहाँ पे करते हैं क्यू, ठीक ना। क्यू प्लस क्या करते हैं यहाँ पे 1 रखना है, ठीक ना। अब रख लिए इसे। अब देखो अब कुछ होने वाला नहीं है, तो कुछ नहीं। तो देखिए अब हम करते हैं इसका वर्ग जो है ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है, 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम सब जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना। ये दो चीज हम सब जानते हैं, ठीक ना। तो करते हैं इसे, ये देखिए ये क्या हो गया, ए हो गया, ए मान लेते हैं बी, ठीक ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या रखेंगे 3 क्यू ए स्क्वायर, ठीक ना, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ठीक ना, बी की जगह पे प्लस बी स्क्वायर। अब क्या है 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू के घात पे 2, मतलब 9 क्यू स्क्वायर, ठीक ना, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 3 6 एकम 6 क्यू, ठीक ना। और यहाँ पे प्लस 1 का वर्ग 1 आएगा, ठीक ना। अब देखो इतना तो हो गया, ठीक ना। अब हम कर लेते हैं ए स्क्वायर बराबर है, अब हम ले लेते हैं इसमें से कॉमन ए स्क्वायर बराबर, ठीक ना। अब इसमें से हम ले लेते हैं कॉमन क्या 3 त्रिके 9, 3 क्यू, ठीक ना, 3 क्यू आएगा स्क्वायर, तो एक 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी के 6 क्यू, ठीक ना। अब कहोगे कि यहाँ पे क्यू भी तो कॉमन था, हमें क्यू नहीं लेना है क्योंकि हमारा 3 लेने से काम बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या है, अब देखो अब हम मान लेते हैं, अब करते हैं इसे इरेज, ठीक ना। इरेज करने पर आएगा, देखिए क्या था ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1, ठीक ना, यही था। अब देखो क्या करना है, इसे ए स्क्वायर बराबर, सॉरी यहाँ पे आप लिख लेते हैं कि अगर जब, अब यहाँ पे फिर जब 3 क्यू स्क्वायर
3q² प्लस 2q का मान m रखने पर, ठीक ना, m रखने पर तो क्या है आपका, तो a² बराबर हो जाएगा 3 है 3। अब देखो यहाँ पे 3q² प्लस 2q, ठीक ना, का मान m रखने पर, ठीक ना, तो m रख लेते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है m प्लस 1, ठीक ना। आपके ये क्या होगा आपका समीकरण नंबर 2, ठीक ना। पहली कंडीशन क्या आई थी आपका, a² बराबर 3m, ये क्या था, हाँ आया था, ये क्या था समीकरण 1, ठीक ना। अब देखो क्या आ गया आपका आंसर, हाँ आ गया, ठीक ना। देखो तो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः तो अतः समीकरण 1 व 2 से पता चलता है, 2 से पता चलता है, क्या पता चलता है, पता चलता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, कि m धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, ठीक ना, ये लिख लेंगे। तो इधर हमारे पास जगह नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं ना कि अतः समीकरण 1 व 2 से पता चलता है कि m किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, ठीक ना, ये लिखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व, ठीक ना। देखो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन n 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। देखते हैं, पहले करते हैं सवाल को समझ ले, ठीक है ना। अब करते हैं हम पहले, देखिए क्या है 9m और क्या है 9m प्लस 1 और क्या है 9m प्लस 8, 9m प्लस 8। देखो हमने आपको एक फार्मूला बताया, a बराबर BQ प्लस R। देखो यहाँ पे क्या करना है, B आपका n है, हाँ है। अब देखो क्या करना है, Q आपका m है, हाँ है। अब क्या करना है, R के मान को पुट करके इन्हें लाना है, ठीक ना। तो देखते हैं, सबसे पहले तो लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक का घन, माना मार्कर नहीं चला है, दूसरा लेते हैं, ठीक ना। तो कहाँ है भैया, देखिए तो माना क्या, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, ठीक ना। यहाँ पे आपका देखिए माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a। अब यहाँ पे मान लेते हैं भाजक मानेंगे नहीं, भाजक आपका दिया है, भाजक कितना है भाई 9 सभी में है, हाँ 9। अब देखो क्या है, अब हम दूसरा क्या है शेष, अब आपका शेष निकलेगा। देखो शेष क्या होगा, शेष यहाँ पे a बराबर BQ प्लस R। देखो शेष क्या होता है ना, जो यहाँ पे जो शेष होता है वो a से, मतलब बोले तो भाजक से छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है। तो क्योंकि जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो जो उसका रिमाइंडर होता है वह हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो छोटा होगा मतलब 0 1 2 ऐसे करते 8 तक आएगा, ठीक ना, 8 तक आएगा। अब देखो क्या करना है हमें, अब देखो पूर्णांक घन nm, अब यहाँ पे हम तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर, ठीक है। तो क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R, ठीक है, यही होता है, हाँ यही होता है, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, अब a रख लेते हैं, ठीक है। b क्या है, अब यहाँ पे हमने b माना है भाजक, b यानी भाजक ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे 9 रख लेते हैं, अब q की जगह पे q ही रख लेते हैं, ठीक है।
अब देखो आर क्या है, आर 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 और आर हमें रखना है अब 0। अब हमें ये जो शेष आए हैं ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अब देखो इन सभी को पुट करके एक एक बारी बारी से पुट करके हम देखेंगे कि किस कंडीशन में यहाँ आता है, ठीक ना। तो अब हम रखते हैं पहले 0 को, तो अब हम रख लिए 0, ठीक ना। अब 9 क्यूब प्लस 0, 9 क्यूब प्लस 0 बराबर 9 क्यूब होता है, ठीक ना। अब देखो क्या होगा, अब इनका देखो, अब ये कुछ कट्टे उठने लायक नहीं है, छोटा मोटा होने वाला, ठीक नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या है, घन। अब इसका कर लेते हैं हम घन, तो a क्यूब बराबर 9 क्यू का क्यूब, ठीक ना। अब हम करते हैं, देखिए अब लिखने की जगह है कम, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कर सकें, ठीक ना। तो इसलिए वीडियो को इतना शेयर करो, ठीक ना, इस ताकि हम डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कर सकें, ठीक ना। अब देखो क्या करना है, ए क्यूब, अब यहाँ पे भाई मिटाना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक ना। ए क्यूब, अब क्या है यहाँ पे कर लेते हैं हम, क्या है ए क्यूब बराबर 9 क्यूब क्यूब, ठीक ना। तो अब लिखेंगे जब यहाँ पे अभी और करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे एन क्यूब का क्यूब क्या होगा, एन क्यूब का क्यूब होता है आपका 81, और 9 का वर्ग क्या होगा 81, ठीक ना। तो 9 गुणे 81 का 81 क्यूब का क्यूब। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 9 क्यूब का होल क्यूब 729 से भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें ये नहीं करना है, हमें अपना काम बनाना है। अब हम भी काम बनाने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जब 81 क्यूब का मान m रखने पर, ठीक ना, m रखने पर क्या होगा भैया, ठीक ना। जब 81 क्यूब का मान m रखने पर, तो यहाँ पे 81 क्यूब का मान रख लेते हैं, a क्यूब बराबर n। अब यहाँ 81 क्यूब का मान हमें यहाँ पे m रखना है, तो n, ठीक ना। तो पहली कंडीशन आ गई आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक ना। देखिए पहली कंडीशन यहाँ पे 9m आ गया, ठीक ना। तो अब हम कर लेते हैं, अब इसे इरेज करना पड़ेगा, ठीक ना। अब इसे करना पड़ेगा इरेज, तो हम यहाँ पे मेन पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो a क्यूब बराबर 9m, ठीक ना। अब देखो क्या करना है, आप वीडियो को घटा के स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक ना। अब देखो क्या करना है, मतलब वीडियो को पीछे करके, ठीक ना। अब देखो अब हम करते हैं, देखिए अब हमने देखा कि हमने शेष क्या माना था, शेष जो रिमाइंडर माना था वो माना था r इक्वल टू 0 1 2 3 यहाँ पे डॉट डॉट 8, ठीक ना। तो अब हम 0 रख लिए, 1 रखते हैं, ठीक ना। तो क्या रखेंगे भैया, a बराबर बी क्यू प्लस r, ए बराबर बी क्या हमने माना 9, ठीक ना। 9 क्यू का मान कितना है भैया, क्यू नहीं है तो रख लेते हैं, ठीक ना। बराबर आर कितना है, आर हम माने 1, ठीक ना। तो ए, अब यहाँ कुछ होने वाला नहीं, छोटा मोटा होने वाला नहीं, ठीक है, सीधा घन करते हैं, ठीक ना। ए क्यूब बराबर तो यहाँ पे 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक ना, होल क्यूब। अब हम करते हैं, देखो यहाँ पे एक सूत्र मैच कर रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। आप सभी को बचपन से a प्लस बी का होल क्यूब तो पता ही होगा, ठीक ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अब इसे एक फॉर्म और लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर लिखे तो 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, 3ab स्क्वायर। बोलोगे कहाँ से नया सूत्र आ गया, आप बहुत लोगों को पता होगा, जिसे नहीं पता, ठीक ना। तो ये सूत्र देखो जब उसमें गुणा करते हैं तो ये मतलब कवाहद रखता है, ठीक ना। इसलिए एक शॉर्ट, अगर इसमें जल्दी करना है तो इस सूत्र का प्रयोग करो, ठीक ना। देखो क्या करते हैं, हम इसी सूत्र पर रख लेते हैं, ठीक ना। तो इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b, ठीक ना। अब हम a क्यूब, अब आपको एग्जाम में यहाँ पे a भी नहीं लिखना है, ठीक ना, अपने माइंड में ही रखना है, ठीक ना, जो चीजें। a क्यूब बराबर, अब यहाँ पे a की जगह पे क्या रखेंगे, 9 क्यूब, तो क्या होगा 9 क्यूब का होल क्यूब, और यहाँ पे प्लस b के जगह पे 1 रखेंगे तो प्लस 3ab स्क्वायर, 3 गुने a का मान 9
क्यू ए के घात पे 2, और यहाँ पे बी कितना रखना है 1, अब यहाँ पे प्लस 3b स्क्वायर, ठीक ना, यहाँ पे 3b स्क्वायर, 3 गुने ए का मान 9q प्लस अब यहाँ पे बी का मान रखना है 1 का फुल स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो कुछ करना है नहीं, जितनी चीजें तुम जानते थे उसके अलावा कुछ और नया आया नहीं आया, ठीक ना। अब देखो करना है ए क्यूब बराबर 9 क्यूब का होल क्यूब, ठीक है ना। 9 क्यूब का होल क्यूब कितना होता है 729, ठीक है, 729 क्यूब, ठीक है, प्लस 1 का होल क्यूब कितना होगा 80 होगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 9 क्यूब का होल स्क्वायर कितना होता है 81 होगा, ठीक है ना। 81 यहाँ पे क्यू आ जाएगा 81 क्यूब स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या और यहाँ पे तो इसका गुणा 1 में करेंगे इतना ही आएगा। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका इसमें गुणा 3 1 3 और 3 8 24 243 आएगा, ठीक है। 243 से हम कर लेते हैं इरेज, ठीक है। 243 क्यू के घात पे कर लेते हैं हम 2, ठीक है। अब क्या करना है आपको यहाँ पे, अब इसे भी कर लेते हैं, ठीक है। 1 का होल स्क्वायर 1 ही आएगा। अब 9 3 27 तो यहाँ पे आएगा 27 होल का 27 क्यू, ठीक है। हाँ ये आएगा, ठीक है। अब हम एक क्यूब बराबर, अब देखो क्या करना है भैया, अब यहाँ पे कर लेते हैं 3 कॉमन, ठीक है, 3 कॉमन हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कॉमन तो 729 में भाग 729 3 दूनी के 6 और यहाँ पे 1 2 3 चौके 12 और यहाँ पे फिर कट जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा 3 तिकाना 243 आएगा, ठीक है। 243 क्यूब होल क्यूब प्लस यहाँ पे, अब यहाँ पे हम इस एक को ना इधर कर ले सबसे लास्ट में, ठीक है, एक यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, प्लस 243 में जब भाग देंगे तो आएगा कितना भैया, तो 3 में 243 का भाग, ठीक है, 3 8 24 कट गए, हाँ 3 आएगा, 3 1 कम 3, ठीक है, 81 क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 3 9 27 और फिर हम इसे 1 को करते हैं बाहर, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब क्या होगा, अब फिर यहाँ पे अगर हम 3 ना निकाल के अभी कुछ बच रहा है, इसलिए अगर हम यहाँ पे 9 रखें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 9, ठीक है, तो हम रखेंगे यहाँ पे 9, ठीक है, 9 कॉमन लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो अब हम 9 से 729 में जब भाग देंगे कितना आएगा, 9 से 729 में तो 9 3 9 चौके 36 9 6 63 9 8 72, ठीक है, 9 8 72 और कट गया तो यहाँ पे 9 1 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 81 क्यूब का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 243 में जब भाग देंगे 9 8 तो कर लेते हैं, ठीक है। 9 से 3 9 8 72, ठीक है, ओ सॉरी 9 के 8 9 30 27 9 कम 9 9 2 18, ठीक है 18 और यहाँ पे जब 4 में से 8 जाएगा, ओ सॉरी अब यहाँ पे 14 में से जब 8 जाएगा तो यहाँ पे 3 6 7 8 तो 9 बचेगा, ठीक है। 9 यहाँ पे कट जाएगा 3 आएगा, अरे कुछ गलत है। तो अब हम यहाँ पे पहले एक बार 243, ठीक है, 243 में जब 9 का भाग देंगे 3 3 का 9 3 8 24 3 1 कम 3 3 1 कम 3 3 दूना के 6 और यहाँ 3 7 21 तो यहाँ पे आएगा आपका 27 क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस और यहाँ पे जब 9 में 9 3 27, ठीक है, 9 3 27 का क्यूब और तब फिर हम इतना ही और प्लस 1 बाहर करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब सब कुछ फाइनल, हाँ अगर अब यहाँ पे लिख सकते हैं अगर 81 क्यू का होल क्यूब प्लस 27 क्यू का होल स्क्वायर
प्लस 3q का मान m रखने पर तो क्या आएगा 9m प्लस 1, यही कंडीशन है। हाँ तो हम कर लेते हैं इसे आगे, ठीक ना। इसे करते हैं हम इरेज, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 81q का होल क्यूब 27 प्लस 27q का होल स्क्वायर प्लस 3q का मान m रखने पर, ठीक ना। m रखने पर तो देखिए भैया m रखने पर तो 9 आ जाएगा। अब हम इनका मान m रख देंगे तो 9m प्लस क्या है 1, तो आ गया है आपका दूसरा कंडीशन a क्यूब है। हाँ a क्यूब बराबर, ठीक ना। यहाँ आ गया आपका दूसरा समीकरण। यहाँ पे पहला आया था a क्यूब बराबर 9m, ठीक ना। तो अब हम लिखते हैं, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इसे इरेज पूरा, ठीक ना। अब आपका यहाँ पे हम दूसरा कंडीशन भी लिख लेते हैं, ठीक ना। तो a क्यूब बराबर 9m प्लस 1, ठीक ना, 9m प्लस 1। अब हम इसे कर लेते हैं इरेज, ठीक ना। अब हम करते हैं क्या भैया, तीसरी कंडीशन। अब देखो क्या होगा, तो अब हम m का मान देखिए, अब यहाँ पे शेष हम क्या रखेंगे, 1 रखे हैं, 0 रखे, 1 रखे हैं। अब हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। अब हम जब तो बराबर हो जाएगा, अब दूसरे मार्कर से लिखेंगे, भैया दोनों मार्कर ही खराब है, ठीक है। तो a बराबर क्या होंगे, तो क्या होगा भैया b क्यूब प्लस r, ठीक ना। तो यहाँ पे हम a बराबर क्या रखेंगे, b बराबर कितना रखेंगे भैया 9। अब q रहने देते हैं, ठीक ना। r बराबर में अब 2 रखना है, ठीक ना, 2 रखना है, ठीक ना। अब देखो क्या करना है, a का अब हम कुछ कटने फिटने लायक नहीं, छोटा मोटा होने वाला नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका घन, a क्यूब बराबर 9 का क्यूब 9, तो अब इसका हम करेंगे क्यूब 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक ना। वही कंडीशन आएगी a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक ना, a प्लस बी का होल क्यूब वही है। तो अब हम वही फार्मूला रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मानेंगे इसे a, इसे मानेंगे b, ठीक ना। तो यहाँ पे होगा a क्यूब बराबर, तो a क्यूब प्लस ये नहीं लिखना है, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ठीक है, 3a क्या a 9, 3a स्क्वायर क्या रखना है, 3a स्क्वायर b, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, ठीक है, प्लस 3a b स्क्वायर, ठीक है, 3 गुने a का मान 9 क्यूब, अब यहाँ पे इंटू b स्क्वायर बोले तो 2 का होल क्यूब, नहीं होल स्क्वायर। अब क्या करना है इसे सॉल्व, ठीक ना। 9 क्यूब का होल क्यूब कितना होता है 729, तो यहाँ पे लिख लेंगे 729 क्यूब का होल क्यूब प्लस अब 2 का 8 हो जाएगा, ठीक ना, और प्लस यहाँ पे 9 का स्क्वायर 9 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आएगा 81 भैया, और यहाँ पे 3 दूनी के 6, तो यहाँ पे 6 एकम 6 और अच्छा का 48, ठीक है, तो आएगा 486 शायद, देख लेते हैं एक बार और, 6 एकम 6 और अच्छा का 48, ठीक है, ये सही है। तो अब यहाँ करते हैं क्यू का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या आएगा 2 का 4 आएगा, 2 का होल स्क्वायर 4 आएगा, यहाँ पे अगर 4 आएगा ना 9 3 27, ठीक ना। अब यहाँ पे करते हैं 27 गुनी 4, 4 सत्ते 7 चौके 28, ठीक ना, 7 चौके 28 कहीं 8, 7 चौके 28 कहीं 8 हाथ में लगा 2, ठीक ना, और 4 दूना के 8 2 10 108 आएगा, ठीक है। अब यहाँ कर लेते हैं 108, ठीक ना, 108, इतनी तो बात क्लियर होगी। अब इसमें भी एक कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेने का मन है, मनो ले लेते हैं, कटेगा कट जाएगा। अब देखो 9 का जब कॉमन लिए थे तो क्या आया था नहीं पता, कर लेते हैं एक बार और, 9 9 6 58 55
9 पचे 45 6 54 63 9 72 9 कम 81 आया था। अब यहाँ पे आएगा 81 क्यूब का होल क्यूब प्लस यहाँ पे हम 1 रखे थे पहले, 0 1 2 सही जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ गलती है, ठीक है। नहीं होगा जो उसे हम करते हैं बाहर, इधर कर लेते हैं, ठीक है, जो नहीं होगा, ठीक है। अब इधर एक ही प्लस रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 486 को 9 9 छक 48 और सॉरी यहाँ पे ये छोटी संख्या कर लेते हैं, 3 तिक्का 9 और 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 छक 18 3 दूना के 6 3 अठे और 3 पचे 15, यहाँ पे आएगा 3 चौके 12, तो यहाँ पे आएगा जब इसे करेंगे तो आएगा 54 क्यू स्क्वायर, ठीक ना। तो 54 क्यू स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे 108, ठीक ना, 108, ठीक ना। अब यहाँ पे 9 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 और 3 छक 18 3 एकम 3 3 दूनी के 12 आएगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे ये आया, ठीक ना, यहाँ पे 12, यहाँ पे क्यू भी था, हाँ क्यू था, ध्यान नहीं दिया, ठीक ना, यहाँ पे क्यू था तो आएगा 12 क्यू, ठीक ना, 12 क्यू, ठीक ना। अब देखो क्या है, प्लस नहीं करने वाला इसलिए इसे हम बाहर किए थे, प्लस का 8, ठीक ना। अब देखो क्या करना है, इसे हम करते हैं ए क्यूब बराबर, अब हम लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे जब 81 क्यूब, जब अब आप लोग लिख लीजिएगा, जब 81 क्यूब का होल क्यूब प्लस 54 क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 12 क्यूब का मान m रखने पर, ठीक ना, m रखने पर, तो लिख लेते हैं हम खुद ही, जब 81 क्यूब का होल क्यूब प्लस 54 क्यू का होल स्क्वायर और प्लस 12 क्यू का मान, ठीक ना, का मान m रखने पर, ठीक ना, m रखने पर। अब क्या होगा, अब हम जब m रखेंगे तो क्या होगा, m तो a क्यूब बराबर यहाँ पे 9 और तपिन क्या होगा 9m, इसका मान हमने क्या कहा m रखनी है, ठीक है, 9m प्लस 8, ठीक ना, 9m प्लस 8, ठीक ना। अब देखो क्या हो गया, a क्यूब बराबर 9m प्लस 8, तीनों कंडीशन आ गई है आपके स्क्रीन के सामने, ठीक ना। तो आ गया है, अब आपका आंसर तो आ गया है, ठीक ना। अब देखो तो हम लिखेंगे क्या, अतः तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 से पता चलता है कि ठीक ना, कि9m प्लस 1 9m प्लस 8 किसी धनात्मक पूर्णांक का घन है। 1.1 क्लियर हो गया, 5 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन हो गया क्लियर, ठीक ना।